Hello students, how are you? I hope you are doing well. लास्ट सेशन में मैंने इसी बेसिस का एक क्वेश्चन करवाया था. अगर याद हो वेरी नाइस, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, दोबारा फिर से जाके देखो, सब याद आ जाएगा. तो बेस क्या था क्वेश्चन का? वही आइडेंटिकल बॉल्स एंड टू बी प्लेस्ड इन गिवन सेल्स, है ना. मैंने बताया था ना ऐसे ही क्वेश्चंस हम और करेंगे और एग्जाम्स में यूपीएससी ने बार बार रिपीट किया है. तो देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 2007, चूंकि ये क्वेश्चंस मुझे हमेशा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते रहे हैं और पीएनसी का परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है, तो इसके रिपीट होने के चांस होते हैं, इसको नए तरीके से तुम्हारे सामने परोसे जाने के चांस हमेशा से बने रहते हैं, है ना. तो एक काम करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और सीखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. जो लास्ट किया था ना, सेम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं. क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए. In how many maximum different ways can 3 identical balls be placed in the 12 squares? Each ball to be placed in the center of the squares and only one ball is to be placed in one square shown in the figure given below such that they do not lie along the same straight line. इसका मतलब समझते हो बेटा? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन कहा जा रहा है इन हाउ मेनी मैक्सिमम डिफरेंट वेज कैन 3 आइडेंटिकल बॉल्स बी प्लेस्ड इन 12 स्क्वायर्स. ये हमारे पास 12 स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. और हमारे पास बॉल्स कितने हैं? 3 आइडेंटिकल, 3 एक जैसे बॉल हैं. और इन 3 एक जैसे बॉल को हमें इन 12 स्क्वायर्स में ऐसे प्लेस करना है, ऐसे प्लेस करना है इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर्स, एंड वन बॉल इज टू बी प्लेस्ड इन वन स्क्वायर, कि एक स्क्वायर में केवल एक ही बॉल जाए, और दे डू नॉट लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. मतलब कि इन 3 बॉल्स को हमें ऐसे प्लेस करना है कि 3 बॉल्स एक स्ट्रेट लाइन में ना जाए. स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब कि अगर अगर यहां पे मान लो कि मैं एक बॉल यहां रखता हूं, दूसरा यहां और तीसरा यहां, तो ये एक स्ट्रेट लाइन माना जाएगा. ऐसे आप नहीं रख सकते हैं. या फिर अगर कहते हो कि एक यहां रखा, दूसरा यहां और तीसरा यहां, तो भी ये एक स्ट्रेट लाइन माना जाएगा. आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, ठीक है. या फिर आप एक ऐसे रख रहे हो, दूसरा ऐसे रख रहे हो, तीसरा ऐसे, तो ये भी डायगनली एक स्ट्रेट लाइन माना जाएगा. आप ऐसे नहीं रख सकते हैं. या फिर एक ऐसे रख रहे हो, एक ऐसे रख रहे हो, एक ऐसे रख रहे हो, तो इसको भी स्ट्रेट लाइन माना जाएगा. कॉलम में जैसे रो में स्ट्रेट नहीं रख सकते, उसी तरह कॉलम में स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं, उसी तरह डायगनली स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं. तो कोई भी 3 बॉल्स आप स्ट्रेट लाइन में नहीं रख सकते हैं, नहीं तो वो सही प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा. मेरी बात समझ गए होगे आई होप. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां प्लेस कर रहे हो तो आप ऐसे तो नहीं ही रख सकते हो, ठीक है. साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हो कि ऐसे रख दो कि एक यहां रखो, दूसरा यहां और तीसरा यहां, ये भी स्ट्रेट लाइन में ही माना जाएगा. आप ऐसे भी नहीं रख सकते हो. कहने का मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3 लाइन किसी भी तरह से, ऐसे 3 बॉल्स किसी भी तरह से ऐसे ना रखा जाए जिसपे एक लाइन खींचा जा सके. That means 3 balls should not be placed in square box so that you draw a line connecting all those balls. ये कर ही नहीं सकते हैं. तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें. है तो हमारे पास 12 स्क्वायर्स, ठीक है, इसमें 3 बॉल्स को ही प्लेस करना है, तो आखिर प्लेसमेंट होगा तो होगा कैसे, है ना. तो भाई ऐसा है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है. क्या दिमाग लगाने की जरूरत है तो समझना. देखो, अब ये जो हम देख पा रहे हैं ना कि सेम लाइन में नहीं आप रख सकते हो, तो आपको मना, मतलब आपको बोला गया है कि यस यू वांट टू प्लेस इट, यू कैन प्लेस इन एनी वे. यू वांट टू प्लेस इट, यू कैन प्लेस these 3 balls in 12 square box in any way you want to do that, but 3 balls should not be in same line, be it in same row or in same column, or diagonally you cannot put place 3 balls, ठीक है. तो अब यहाँ पे 12 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, 3 बॉल को यहाँ पुट प्लेस करना है.
तो एक तो नंबर ऑफ वेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। तो अगर मैं उसको ढूंढने लगूंगा ना कि कितने तरीके से मैं प्लेस कर सकता हूं, तो वो ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन देख रहे हो, 144, 200, 204, 216, ऐसे करके मैं चेक करने जाऊंगा ना तो मैं गया काम से। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि you you want to place those balls, identical balls in 12 boxes, you place in how many ways you can do that, you can, but the restriction is, इसमें restriction को ध्यान रखना है कि जैसे मन हो वैसे प्लेस करो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि बॉल्स स्ट्रेट लाइन में नहीं आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इस 15 स्क्वायर बॉक्स में टोटल कितने तरीके से 3 बॉल्स को प्लेस कर सकते हैं वो निकाल लेते हैं। और जब हम टोटल कितने तरीके से 3 बॉल्स को प्लेस करते हैं वो निकाल लेंगे, तो इन टोटल में तो हर तरह का प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब वो भी प्लेसमेंट्स आ जाएंगे जिसमें सब स्ट्रेट लाइन में भी बॉल्स जाएंगे, मतलब उस प्लेसमेंट में ऐसे भी प्लेसमेंट्स आएंगे जिसमें रो में स्ट्रेट लाइंस आएगा, कॉलम में भी स्ट्रेट लाइंस में प्लेसमेंट आएगा, और डायगनली भी प्लेसमेंट आएगा बॉल्स का। तो हम एक काम करते हैं, हम टोटल निकाल लेते हैं कितने तरीके से ये अरेंज हो सकता है, और उनमें से हम उन नंबर ऑफ वेज को, जिसमें उन नंबर ऑफ वेज का को निकाल लेंगे जिनमें डायगनली स्ट्रेट लाइन में या रो में स्ट्रेट लाइन में या कॉलम में स्ट्रेट लाइन में आप इन बॉल्स को अरेंज किया जाएगा। तो कितने वेज में किया जाएगा, मतलब ये हुआ कि टोटल निकाल लो, टोटल कितना वेज होगा इन 3 बॉल्स को, मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन 3 बॉल्स को अगर मैं 12 बॉक्स में यहां प्लेस करूं तो कितने टोटल तरीके से कर सकता हूं, मैं ये निकाल लेता हूं। और साइड से मैं ये निकाल लेता हूं कि इन 3 बॉल्स को मैं अगर स्ट्रेट लाइन में प्लेस करूं तो कितने तरीके से स्ट्रेट लाइन में प्लेस हो सकता है। तो जितने तरीके से स्ट्रेट लाइन में ये प्लेस हो सकता है उसको मैं ओवरऑल तरीकों में से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग प्लेसिंग 3 बॉल्स इन 12 स्क्वायर बॉक्स निकाल लूंगा, और उसमें से माइनस कर दूंगा उन सभी वेज को जिसमें वो स्ट्रेट लाइन में प्लेस हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो बचा होगा वो कौन सा होगा, जो बचा होगा वो होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 3 बॉल्स वेयर नो 3 बॉल्स आर इन स्ट्रेट लाइन। तो वो चीज समझ लो कैसे होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपली देखते हैं कि 12 बॉक्स हैं, n इक्वल टू 12, 3 बॉल्स हैं C3, 12 बॉक्स, 3 बॉल्स टू बी अरेंज्ड इन 12 बॉक्स इन 12 C3 वेज। तो 12 C3 वेज में मैं यहाँ पे टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट देख पा रहा हूँ। तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट है 12 C3। अब इसमें से मैं उन वेज ऑफ अरेंजमेंट को माइनस करूंगा जिसमें ये सभी स्ट्रेट लाइन में है। तो अब स्ट्रेट लाइन में कितने तरह के अरेंजमेंट्स हो रहे होंगे, तो पहले अब हम इसमें निकालेंगे कि 3 बॉल्स स्ट्रेट लाइन में होंगे, अगर होंगे तो कितने तरह के अरेंजमेंट से होंगे। तो अब कितने तरह के अरेंजमेंट से होंगे ये समझ लो। पहला तो ये रो वाइज अरेंजमेंट अगर होगा, रो वाइज अरेंजमेंट में हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4, पहले रो में अगर पहले रो में 4 बॉक्सेस हैं और 4 बॉक्सेस में 3 बॉल्स का अगर मैं अरेंजमेंट करूंगा तो ये सभी स्ट्रेट लाइन में ही होगा। ठीक है। तो अगर ये सभी स्ट्रेट लाइंस में होगा तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, तो ऑब्वियसली 4C3 तरीके से होगा। और अगर ये 4C3 तरीके से, तो 4C3 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बार बार सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, ऐसे ही तुमको समझना पड़ेगा 4 वेज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 बॉल्स को पहले रो में अरेंज करता हूं तो कितने तरीके से अरेंज होगा, 4 वेज से। तो पहले रो में अगर मैं 4 बॉल्स को अरेंज करूंगा तो 4 बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन फर्स्ट रो इन 4 वेज। तो ऑब्वियसली 4 बॉल्स कैन बी 4 नॉट माय मिस्टेक, 3 balls can be arranged in first row in 4 ways, right? If I want to arrange 3 balls in second row, so 3 balls in second row, again it can be arranged in 4C3 4 ways, right? And row 3,
So 3 balls can be arranged in third row again in 4c3 ways. That means अगर मैं स्ट्रेट लाइन में रो में या तो रो 1 में या रो 2 में या रो 3 में अरेंज करूंगा, इन 3 बॉल्स को रख के प्लेस करूंगा 3 बॉल्स को, तो कितने तरीके से प्लेस होगा रोज में? तो 4 4 4, तो यहाँ पे 4 तिया 12 तरीके से। तो रो में तुम जब रखोगे ना, इसमें या इसमें या इसमें, तो टोटल 12 तरीके से स्ट्रेट लाइन में ये बॉल्स प्लेस्ड होंगे जब रो वाइज अरेंजमेंट करेंगे। अब कॉलम वाइज अरेंजमेंट करके देखते हैं। तो कॉलम वाइज अरेंजमेंट में अगर मैं एक बॉल यहां रखता हूं, दूसरा यहां, तीसरा यहां, तो ये 1 अरेंजमेंट हो जाएगा कॉलम में। सो कॉलम में 1 अरेंजमेंट विल बी देयर। ठीक है, ठीक है। 3 बॉक्स, 3 बॉल्स, 3c3, 3c3 इज 1 वे। ठीक है, उसी तरह 3 बॉक्स, 3 बॉल्स, 3c3 1 वे। सेम यहां पे 3 बॉल्स, 3 बॉक्स, 3c3 1 वे, एंड 3 बॉल्स, 3 बॉक्स 1 वे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? एक 1 वे में इसको करोगे, 1 वे में मतलब अगर मैं इन 3 बॉल्स को यहाँ कॉलम में अरेंज करूंगा तो 1 वे में अरेंज हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ 1 वे में अरेंज होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ 1 वे में अरेंज होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन में होगा। और यहाँ 1 वे में अरेंज होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन में। तो 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए? 4 वेज हो गए। मतलब सीधा सीधा अगर मैं ऐसे करता कि एक कॉलम में कितने तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है? 1 वे। तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो 1 × 4 कर देता, 4 वेज अपने आप पता चल जाता। तो कहने का मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में तुम अरेंजमेंट कर रहे हो ना, तो रो वाइज अगर अरेंजमेंट कर रहे हो तो हर रो में 4 4 4 12 अरेंजमेंट होता है। और कॉलम वाइज अगर अरेंजमेंट कर रहे हो तो हर कॉलम में एक एक, मतलब 3 बॉल को एक साथ प्लेस कर दिया तो एक अरेंजमेंट। इसी तरह 4 कॉलम्स है तो 4 वेज में अरेंजमेंट होगा। तो अभी टोटल कितने हो गए? अभी तक टोटल कितने हो गए? 12। 1 × 4 अरेंजमेंट इज 4 वेज। ठीक है, ये सारे वेज के कौन से हैं? जिसमें 3 बॉल्स स्ट्रेट लाइन में रखे जा रहे हैं। ये 12 वेज हैं जिसमें रो में ये 3 बॉल्स स्ट्रेट लाइन में है। ये 4 वेज कौन से हैं? जिसमें कॉलम में ये 3 बॉल्स स्ट्रेट लाइन में है। अब स्ट्रेट लाइन में एक और होगा जिसमें डायगनली ये स्ट्रेट लाइन में है। जरा चेक करो तो। मान लो अगर हम इधर के डायगनल को देखते हैं, तो अगर एक बॉल यहाँ, दूसरा बॉल यहाँ, तीसरा बॉल यहाँ, ये डायगनली स्ट्रेट लाइन में होगा, एक अरेंजमेंट। या फिर एक बॉल यहाँ, दूसरा बॉल यहाँ, या फिर एक बॉल यहाँ, दूसरा बॉल यहाँ, तीसरा बॉल यहाँ, ये एक अरेंजमेंट होगा। तो 2 अरेंजमेंट डायगनली। अगर ऐसे मैं देखता हूं तो एक अरेंजमेंट ये, दूसरा अरेंजमेंट ये। ठीक है, ये डायगनल अरेंजमेंट 2 हो गया। अच्छा, अब मैं डायगनली अगर इधर से अरेंज करता हूं, ठीक है, देखते जाना। अगर अब मैं डायगनली इधर से अरेंज करता हूं तो 1 2 3, देखो डायगनली थर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, और डायगनली अगर मैं इधर से अरेंजमेंट करता हूं तो 1 2 3, देखो तो फोर्थ अरेंजमेंट। मतलब 2 अरेंजमेंट्स इधर से डायगनली और 2 अरेंजमेंट इधर से, ओ सॉरी, 2 अरेंजमेंट 1 2 अरेंजमेंट इधर से डायगनली, 2 अरेंजमेंट्स फ्रॉम दिस साइड, 2 अरेंजमेंट्स फ्रॉम दैट साइड। तो डायगनली भी टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए जिसमें ये स्ट्रेट लाइन में 3 बॉल्स को रखे जा सकते हैं? स्ट्रेट लाइन में 3 बॉल्स, तो 4 अरेंजमेंट हो गए डायगनली। तो कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन में जो रखा जाता है ना, 4 वेज डायगनली। तो रो में इन रोज 12 ways. These can be 3 balls can be arranged in rows so that they are in a straight line in 12 ways. In columns, 3 balls can be arranged in columns so that they are in straight lines in 4 ways. And diagonally, 3 balls can be arranged diagonally in 4 ways. So total is 12 plus 4 16, 16 plus 4, there are 20 ways there are 20 ways to
20 ways to place 3 balls in straight line along rows, columns and diagonals. ठीक है, 20 वेज। तो 20 वेज ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन में 3 बॉल्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और 12C3 को अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पे, तो 12C3 जरा सॉल्व कर लो साइड में कहीं। चलो 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 चलो, मान लो 12C3 मैं सॉल्व करता हूं। 12C3 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 10 इंटू 11 इंटू 12। 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 2 जा, सो 11 2 जा 22 इंटू 10 220 आ गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 220। तो टोटल नंबर ऑफ 12C3, तो 2 जो भी आएगा 12C3 ना, उसमें से हम लोगों को क्या माइनस करना है, 20 वेज। 20 ऐसे वेज होंगे जिसमें ये जो 3 बॉल्स का अरेंजमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में होगा ही होगा। तो टोटल 12C3 में से, मतलब 220 में से तुम 20 माइनस करोगे, तो देयर आर 200 वेज ऑफ प्लेसिंग 3 balls in 12 squares so that no 3 balls are in straight line. So the answer is 200. I hope तुम्हें मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं ऐसा, जरा ये क्वेश्चन देखो। There are 2 identical red, 2 identical black and 2 identical white balls. In how many different ways can the balls be placed in the cells? Each cell to contain 1 ball shown below such that balls of the same color do not occupy any 2 consecutive cells. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखो यूपीएससी सीएससी 2008, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही मैंने उठाए हैं, मजेदार क्वेश्चन जो सॉल्व करके मजा ही आ जाता है, ठीक है। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, जरा ये देखो। इसमें कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास यहाँ आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो कैसे आइडेंटिकल बॉल्स हैं भाई, तो 2 आइडेंटिकल रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितने हैं, ठीक है, रेड बॉल्स कितने हैं, 2। उसके बाद ब्लैक बॉल्स कितने हैं, ब्लैक बॉल्स 2। और व्हाइट बॉल्स कितने हैं, ब्लैक एंड 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। तो व्हाइट बॉल्स 2, मतलब रेड बॉल भी 2 है आइडेंटिकल, रेड बॉल्स 2, ब्लैक बॉल्स 2 और व्हाइट बॉल्स भी 2 हैं, ठीक है। सो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बॉल्स बी प्लेस्ड इन दिस सेल्स? Each cell to contain 1 ball shown below such that balls of the same color do not occupy any 2 consecutive cells. तो मतलब ये देखो, इस सेल में तुम्हें रखना है बॉल को, और बॉल्स को ऐसे रखना है, तुम्हारे पास 2 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 व्हाइट बॉल्स हैं। तुम्हें ऐसे रखना है कि तुम जो भी रखोगे यहाँ कलर, ठीक है, तो कोई भी 2 कलर के बॉल एक साथ कंसेक्यूटिवली लगातार ना रखे चले जाए। जो भी रखना है रखो, लेकिन 2 बॉल्स एक साथ नहीं रखा जा सकता है। तो यहां पे बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे मैं एक काम करता हूं, कहीं से भी शुरुआत कर लो, कहीं से। मान लो कि एक रेड बॉल मैं यहां पे रख देता हूं, मैं एक रेड बॉल यहां रख देता हूं, ठीक है। फिर यहां पे दूसरा एक ब्लैक बॉल रख देता हूं, ब्लैक बॉल रख देता हूं, ठीक है। एक रेड बॉल रख देता हूं, फिर यहां एक ब्लैक रख देता हूं, और एक व्हाइट रख देता हूं, ठीक है। तो रेड ब्लैक व्हाइट, ठीक है, रेड ब्लैक व्हाइट, ठीक से समझना बेटा, रेड ब्लैक व्हाइट। अब मुझे एक बात बताओ, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉल्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 बॉक्सेस हैं और 3 बॉल्स हैं, तो 3 बॉक्सेस यहां पे, 3 बॉक्सेस एंड 3 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। और ये सभी आइडेंटिकल है लेकिन कलर्स अलग हैं। तो यहां पे 3 बॉक्सेस आर देयर एंड 3 बॉल्स आर देयर, सो 3 बॉक्सेस, 3 बॉल्स टू बी selected
3 balls to be placed in 3 boxes in 3C3 ways, right? 3 बॉक्स हैं, 3 बॉल्स हैं, सो 3C3 वेज में क्या होगा, प्लेस होंगे। बट एक बात और समझना पड़ेगा, ये तीनों बॉल्स आइडेंटिकल तो हैं लेकिन डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक। तो ये अपने अपने पोजीशन को भी स्विच ऑन कर सकते हैं, मतलब जो आज रेड पे है हो सकता है रेड व्हाइट पे आ जाए और व्हाइट रेड पे चला जाए, या हो सकता है ब्लैक राइट रेड पे चला जाए और रेड आ जाए ब्लैक पे, या हो सकता है व्हाइट ब्लैक पे चला जाए ब्लैक आ जाए व्हाइट पे। तो कहने का मतलब अपने आप में भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो एक्चुअली में 3 balls can be selected in 3C3 ways, but since these 3 balls are different, they can also rearrange themselves the position in 3 factorial ways। मतलब अगर मैं सिंपली कहूं, बहुत ही सिंपल वर्ड में कहूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बॉल्स हैं और 3 बॉक्स में 3 बॉल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 3p3 तरीके से होता है, और 3p3 का मतलब होता है इन 3 बॉक्स में 3 बॉल्स का अरेंजमेंट 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज में होगा। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज में होगा। तो कहने का मतलब ये तीनों बॉक्स में रेड ब्लू और व्हाइट जो है, ठीक है, रेड ब्लू और व्हाइट जो है ना, रेड ब्लू व्हाइट, इन तीनों का, रेड ब्लू और व्हाइट इन तीनों का जो अरेंजमेंट होगा वो 6 वेज में होगा। ये हो गई एक बात। अब जब इसका अरेंजमेंट तुम्हें समझ में आ गया, तो अब एक बात बताओ, अभी भी तो तुम्हारे पास तीन बॉल्स ही तुमने लिए, लेकिन 3 बॉल्स तो अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि हर एक तरह का, एक रेड एक ब्लैक और एक व्हाइट बॉल तो है ही, रेड भी है ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो अब यहाँ पे या तो रेड हो सकता है, या तो ब्लैक हो सकता है, या तो व्हाइट हो सकता है। हाँ, तो एक चीज समझो, इस 3 बॉक्स के लिए 3 बॉल्स 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करोगे तो 6 वेज में अरेंजमेंट होगा। लेकिन एक चीज तुम्हें यहां समझना पड़ेगा कि लास्ट बॉक्स में कितने वेज में तुम अरेंज कर सकते हो। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला जो बॉक्स है, थर्ड लास्ट बॉक्स, अगर यहां व्हाइट होता है, तो अगर यहां व्हाइट होता है तो यहां लास्ट वाले बॉक्स में तुम रेड रख सकते हो, तुम ब्लैक रख सकते हो, लेकिन व्हाइट नहीं रख सकते हो। मतलब यू हैव ओनली टू कलर बॉल्स टू प्लेस हियर। अच्छा, अगर मान लो कि मूवमेंट अगर ये हो गया 6 फैक्टोरियल में, ये रेड अगर यहां आ गया, मान लो इस पोजीशन पे रेड आ गया, तो अगर इस पोजीशन पे रेड आ गया तो तुम ब्लैक रख सकते हो लास्ट में, व्हाइट रख सकते हो, लेकिन रेड नहीं रख सकते हो। अच्छा, मान लो ये ब्लैक इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे, तो उस सिचुएशन में तुम रेड रख सकते हो, व्हाइट रख सकते हो, लेकिन ब्लैक नहीं रख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि whatever arrangement you want to do here, whatever arrangement you want to do here, you can do, but keep one thing in mind, that 3 boxes to be filled up by 3 balls in 6 ways, मतलब 3 factorial ways, यहां तक तो सही है, but the last box can only be filled by 1 ball in 2 ways। मतलब ये कि जो भी बॉल यहां आएगा ना, जो भी जिस कलर का बॉल यहां आएगा थर्ड बॉक्स में, जो भी बॉल यहां पे थर्ड बॉक्स में आएगा, तो सेम कलर का बॉल फोर्थ बॉक्स में नहीं हो सकता है। तो अगर मैं वो कलर हटा दूं तो 2 ही कलर बचता है, क्योंकि 3 ही तो कलर है, रेड ब्लू व्हाइट। तो अगर मैं यहां व्हाइट रखूंगा तो यहां व्हाइट नहीं रखूंगा तो 2 ही कलर बचेगा, रेड और ब्लू। अगर यहां रेड होगा तो मैं यहां रेड नहीं रखूंगा तो 2 ही कलर बचेगा, व्हाइट एंड ब्लू। और अगर यहां ब्लू होगा तो मैं यहां ब्लू नहीं रखूंगा, 2 ही कलर बचेगा, रेड एंड व्हाइट। तो कितने वेज में मैं यहां पे रख सकता हूं, तो यहां पे मैं 2 ही वेज में कलर रख सकता हूं। दैट्स वाई 2 ways you will have to put here। तो यहां से यहां तक भरने के 6 वेज और यहां 2 वेज, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल यहां पे हो गए, टोटल 3 बॉक्स टू बी प्लेस्ड इन 6 वेज एंड लास्ट बॉक्स टू बी प्लेस्ड इन 2 वेज, 6 2 जा 12 वेज। तो 12 वेज में तुमने अभी ये फिलअप किया, लेकिन ये तो तब किया ना बेटा,
ये तो तब किया जब रेड ब्लू और व्हाइट तुमने पहले से शुरू किया था, पहले नंबर बॉक्स से शुरू किया था इन 3 बॉल्स को फिल करना। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। देखो अब समझो, इसको तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 1 2 एंड 3। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। उल्टा कहने का मतलब अगर यही चीज मैं इधर से करूं तो मतलब यहां रेड, अगर मैं इसको पहले रेड ब्लू और व्हाइट इधर से कर दूं तो रेड ब्लू व्हाइट मान लो, ब्लू नहीं मतलब ब्लैक था ना, तो रेड ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट अगर मैं इधर से कर दूं तो सेम चीज होगा ना। मतलब इधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड को रेड ब्लू व्हाइट से तुमने 6 वेज में अरेंज किया एंड द लास्ट बॉक्स वाज अरेंज्ड इन 2 वेज, सो टोटल अरेंजमेंट इज 6 इंटू 2 12। लेकिन अगर मैं लास्ट से करूं तो रेड ब्लू व्हाइट, तो भी टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? सो टोटल अरेंजमेंट इज 3 बॉल्स 3 बॉक्स 3p3 3 फैक्टोरियल 6 वेज। तो यहाँ 6 वेज में ये अरेंज होंगे, लेकिन बात फिर से वही हो गई कि अगर यहाँ व्हाइट है तो यहाँ व्हाइट नहीं आएगा, यहाँ व्हाइट है तो यहाँ पे व्हाइट नहीं आएगा, क्या आएगा? तब यहाँ पे या तो ब्लैक आएगा या तो यहाँ पे रेड आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे ब्लू आ जाए, ब्लैक आ जाए, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं आएगा, तब व्हाइट आएगा या रेड आएगा। सेम चीज जो तुमने यहां किया था, तो इसका मतलब दिस फर्स्ट बॉक्स कैन बी प्लेस्ड इन दिस फर्स्ट बॉक्स, इन दिस फर्स्ट बॉक्स बॉल कैन बी प्लेस्ड इन ओनली 2 वेज। मतलब जो कलर यहां आएगा वो कलर छोड़ दो, बाकी जो 2 कलर्स बचेंगे उन्हीं में से कोई आएगा। सो इन 2 वेज, तो 2 वेज यहां रख दो। तो कितने हो गए? 6 इंटू 2, ये भी हो गया हमारे पास कितना? 6 इंटू 2, ये 6 इंटू 2 12 वेज। ठीक है, तो बेटा 12 वेज आया था तब जब तुमने फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स को पहले फिल किया था और लास्ट बॉक्स को एनी 2 कलर बॉल से फिक्स किया था। या मींस लास्ट 1 बॉक्स कैन बी फिल्ड इन एनी 2 ways by putting any 2 color box, any out of 2 color balls only 1 ball at one time। तो एक ये किया था और दूसरा ये कि लास्ट के 3 को पहले मैंने फिल कर दिया और ये जो फर्स्ट वाला बचा एनी with any 2 color balls we will put one at or we will place one at one time। तो ये भी 12 वेज में, तो इधर वाला प्लेसमेंट 12 वेज, इधर वाला प्लेसमेंट 12 वेज, सो 12 प्लस 12 will add up to give you how much? 24 वेज। तो 24 वेज में इसका पूरा का पूरा प्लेसमेंट होगा। सो 24 वे इज द करेक्ट आंसर। आई होप, मुझे लगता है तुम्हें ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो गाइस, अब इसमें मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं तुम्हें। यहाँ पे अगर समझ में आ गया तो बस यही है कि कोई भी बच्चा मेरे साथ अगर जुड़ना चाहता है और कुमार मैथमेटिक्स के साथ जुड़ना चाहता है और यूपीएससी को बहुत ही बेसिक से समझना चाहता है, या फिर अर्थमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग को बहुत ही बेसिक से सिंप्लीफिकेशन से पढ़ना चाहते हो, डाउट्स अपने लगातार क्लियर करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह सब करना चाहते हो जिसमें मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँ तुम्हारे साथ, अपने पीडीएफ पीपीटीज को डिस्कस करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, तो वो हर चीज़ जो तुम करना चाहते हो ना, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहे। वैसे तो YouTube के माध्यम से भी ध्यान रहता ही है, बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक लेवल से चीज़ों को करना चाहते हैं और एकदम हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक और एग्जाम बेस्ड तक अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो अगर तुम चाहते हो मुझसे जुड़ने के लिए और मैथ्स क्वांट्स लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करने के लिए, तो तुम कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड कर लो और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, इनफैक्ट एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, जो भी हो ना, अगर तुम अर्थमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो या लॉजिकल रीजनिंग की, तो तुम चाहो तो निर्भीक 2.0 फुल सीसैट कोर्स फॉर 2025 ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी है बच्चे, इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। इस कोर्स में लाइव सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, डाउट तो लाइव लेता ही रहता हूँ मैं, टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है,
पीडीएफ पीपीटीज वगैरह वो तो मिलेगा ही, प्रैक्टिस सेशंस रहेगा ही, है ना, आगे टेस्ट सीरीज पे भी जो डिस्कशंस हैं वो होगा, मतलब जो तुम्हारे जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जिसकी तुम तैयारी करते हो वो होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, मतलब इसमें बहुत कुछ होता है इस कोर्स में। और एक एक चैप्टर में ना कई कई वीडियोस हैं जो बेसिक से एडवांस लेवल तक है। एक बार समझ जाओगे, डाउट होगा तो डाउट्स में उसको क्लियर भी कर सकते हो। तो इसके लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए जो एंड्रॉयड यूजर्स है ना वो डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड करो, मतलब लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है इस यूट्यूब चैनल पे। और iOS यूजर्स, मतलब जो एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो और मैकबुक यूज़ करते हो, ठीक है, वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करो और मेरा एक ORG कोड उसमें लिखना होगा तुम्हें। मेरा ORG कोड है UOPDV। जैसे ही डालोगे ना कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलने लगेगा। मतलब मैं थोड़ा सा तुम्हें इसका आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ तुम्हें, तुम ऐसा ना हो कि तुम कहो कि सर मुझे पता ही नहीं चला। बहुत से बच्चे पूछते हैं बाद में। और जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे मेरे व्हाट्सएप में जुड़ने का, टेलीग्राम में जुड़ने का, ठीक है, व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, ठीक है, व्हाट्सएप में जुड़ो, टेलीग्राम में जुड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आपने, ठीक है, चलो कोई भी मान लो वीडियो मैंने खोल लिया यहाँ से, सपोज यही वीडियो, ठीक है, मैंने यहाँ से वीडियो ओपन कर लिया। अब मैं जाऊँगा थोड़ा ऊपर, ये देख रहे हो मोर, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी है। देखो कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक, ठीक है, जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा देखो खुल गया कुमार मैथमेटिक्स ऐप, ठीक है। तो डाउनलोड करके यहाँ पे तुम रिव्यू डाल सकते हो, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर सीधा निर्भीक 2.0 इसको क्लिक करो, सीधा निर्भीक 2.0 देखो कोर्स में एंटर कर गए, डाउनलोड करो, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जैसे एंड्रॉयड यूजर्स कैन डाउनलोड कुमार मैथमेटिक्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड iOS यूजर्स विल हैव टू डाउनलोड क्लास प्लस ऐप एंड यूज माई ORG कोड UOPDV। जैसे ही यूज करोगे तुम्हें अपने आप उसमें चलने लगेगा कुमार मैथमेटिक्स ऐप, ठीक है। साथ ही साथ फॉलो करना चाहते हो मुझे, टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉन्टैक्ट है, मेल है, क्या नहीं है भाई, ठीक है, जुड़ो। पीडीएफ वगैरह पीपीटीज वगैरह चाहिए होगा क्वेश्चंस को के लिए तो वो सब मिल जाएगा, तो मेरे साथ जुड़े रहो। चलो गाइस, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है ना, चीज़ें बहुत है करने को बताने को। तो अगर तुम ज्वाइन करोगे तुम्हें इस कोर्स में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अच्छा, नहीं भी ज्वाइन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब के थ्रू पढ़ते चलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, एंजॉय एंड जय हिंद। और अपने दोस्तों को बोलो ज्वाइन करे, सब्सक्राइब करे चैनल को, ठीक है, बी अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।